इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। हम जनसेवक एक हैं एक है एक है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम राजभवन के पास हैं। झारखंड राज्य जन सेवक संघ इन लोग अपनी कुछ मांगों के लेकर के राजभवन के पास आए हैं और राजभवन के राज्यपाल को अपना विज्ञप्ति भी सौंपेंगे अपनी मांगों का। इसमें हम जानते हैं कि इन लोग का क्या ये है कि राजभवन के पास धरना देने आए हैं। बताइए क्या आप लोग का मांग है, क्या परेशानी है? हाँ, सबसे पहले तो आपको जो है नमस्कार और जोहार। हम जनसेवक संघ से जो हैं झारखंड राज्य जनसेवक संघ के तत्वावधान में आज यहाँ धरना पे बैठे हैं। ये धरना हम लोगों ने शौक से नहीं, एक मजबूरीवश जो है हम धरना में आज यहाँ आए हैं। धरना हमको इसलिए करना पड़ा कि 2012 में हम जनसेवक बहाल हुए, सरकार की ही विज्ञप्ति पे जो है बहाल हुए। वो विज्ञप्ति था कि 2400 ग्रेड पे में आप आइए, 1836 हमारे पास वैकेंसी है। लाखों जो है युवकों ने, हम लोगों ने भरोसा करके सरकार पे जो है नियुक्ति का जो है एग्ज़ाम दिया। हम पास होके आए, बाकायदा ट्रेनिंग ली, 10 सालों से सेवा दे रहे हैं। कुछ एक ज़िलों में 11 साल भी हो गया है। आज हम एमएससीपी का भी लाभ ले चुके हैं। सर्विस कन्फर्मेशन जो सेवा संपुष्टि कहते हैं वो भी हमारी हो चुकी है। ये सब करने के बाद अचानक से विभाग को ख्याल आता है कि अरे हम लोगों ने तो जनसेवक की नियुक्ति 2000 ग्रेड पे में करनी थी और 2400 ग्रेड पे में कर दी। और एक तुगलकी फरमान जो है कृषि निदेशक निकाल के सीधे हम लोगों को कहते हैं कि आप जो है 2000 ग्रेड पे में आज से हो और जो आपको अतिरिक्त भुगतान किया गया है उसकी वसूली भी होगी। तो ये एक नैतिक मामला भी बनता है। हम चाहेंगे कि सब कोई का हम लोगों को इसमें समर्थन भी मिले, क्योंकि एक कर्मचारी और सरकार के बीच का जो है एक डीड होता है, कहीं ना कहीं एक घोषणा होती है कि आपको इस पद पे, इस वेतनमान पे हम बहाल कर रहे हैं। आज 10 साल बाद जब हम अपनी एनर्जी अब खोने लगे हैं, तैयारी हम लोगों ने छोड़ दी, अब हम इसी सेवा में संतुष्ट होकर काम करना शुरू कर दिए हैं संतुष्ट होकर, तब सरकार का अचानक से ये कहना कि भूल हो गई और हमारा वेतन घटा देना, ये कहीं से भी जो है एक नैतिक फैसला नहीं दिखाई देता है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री, कृषि सचिव, कृषि निदेशक, सभी जो हमारे लोकल एमएलएज हैं उन सब का जो है सपोर्ट मांगा है। इसमें जितने भी सेवा में हैं अलग अलग संवर्ग, उनके नेताओं से, उनके प्रतिनिधियों से भी जो है हम माने चाह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ खड़ा हों, क्योंकि सरकार अगर ऐसा ही करती रही तो कल के तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी सेवाओं का, वो भी जो है विश्वास खो देंगे कि सरकार तो भाई 4600 ग्रेड पे का निकालती है, फिर बाद में बोलती है कि भाई तुमको तो 2000 में हम लिए थे। तो आज जब 4200 ग्रेड पे में हम लोग जाने के लिए, प्रमोशन के लिए लायबल हो गए हैं, आप ही बताइए ये कैसे हो सकता है कि हम लोग अब वापस 2000 ग्रेड पे में जाएं? तो क्या हम प्रमोशन हो के फिर से अपने ही ग्रेड पे में आएंगे क्या? ये हमारा उचित जिन अधिकारियों ने आपको 2400 बहाल किए थे, अब जो बोल रहे हैं कि भूल हो गया है, इसका खामियाजा आप लोग भुगतेंगे कि जो किए थे वो भुगतना चाहिए? इनको हाँ, भुगतना असल में देखिए एक एक अंधरो टोमड़ के जो है बता देगा कि भूल अगर हो गई किसी से, तो भूल जिससे हुई उसको सजा मिलनी चाहिए ना भाई। जनसेवकों से जब भूल हुई ही नहीं है तो जनसेवकों को इस बात का सजा देने का कहाँ, किसको हक मिलता है? हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे इस मामले को लेके। उससे पहले ये सारा कार्यक्रम हमारा सरकार को है कि सरकार, क्योंकि आपको हमने ही चुना है, हम लोगों को आपने पुरानी पेंशन का लाभ भी दिया है, तो कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं इस सरकार का समर्थन करते हैं। समर्थन अब हमारा लेकिन हटेगा, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन तो आप दे रहे हैं सरकार, लेकिन जवानी में तो आप जो है टेंशन दे रहे हैं ना। तो हमारा वेतन आप घटाइएगा तो हम आपको कैसे सरकार में बना के रखेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए और कृषि मंत्री जी आप भी संज्ञान लीजिए। नहीं तो यही जनसेवक जो है, आज राज्य के 4000 पंचायतों में हम हैं, 260 लगभग प्रखंडों में हम लोग हैं, एक एक व्यक्ति तक हमारी पहुंच है, पहचान है। एक जो है हम लोग सरकारी सेवा में हर आईएएस आईपीएस जितने लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, हर अधिकारी से भी आप जाके पूछिएगा कि सबसे सफल कौन सा जो है संवर्ग है जिसके साथ आपको काम करने में आसानी होती है, तो आपको सीधे सीधे सुनने मिलेगा कि जनसेवक 2012 बैच। तो इस तरीके से लगातार जनसेवकों ने न सिर्फ कृषि विभाग को बल्कि बाकी सभी विभागों को अपना सेवा लगातार 10 साल तक दिया है। अब ये एक नैतिक मामला है कि क्या संविधान है इस देश में, इस राज्य में है, सभी लोग हमारे साथ आएँ। सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस नैतिक मामले में आप हमारा साथ दें, नहीं तो कल को गवर्नमेंट कुछ भी भूल हुआ है बोल के सारी चीज़ों को जो है
प्राइवेटाइज कर देगी। ये जो आप बता रहे हैं क्या मांग है, जरा मांग बता दीजिए कि लोग जाने आपके मांग को। हम लोगों का 11 सूत्री मांग है, उससे संबंधित चीज़ें मैं जो है आप फ्लैश कर दीजिएगा, सबको तो हम सुना नहीं सकते हैं। जायज़ मांगों में हमको, क्योंकि कृषि विभाग में कृषि प्रसार के लिए बहाल किया गया है, तो हम हमेशा से मांगते हैं कि हमें सिर्फ कृषि कार्य कराया जाए, क्योंकि एक प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर। किसान हमारे जो आज के रिसर्च हैं उन तक हम अगर वो चीज़ें नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हम लोगों को खेती बाड़ी उपज कहाँ से मिलेगी। जब तक हम लोगों को किसान उपज नहीं देगा तो हमारे पेट में भोजन कैसे मिलेगा। ये नैतिक सा मांग है, इसको पूरा करने में कृषि विभाग को तो कहीं भी जो है वो नहीं होना चाहिए। हम मांगते हैं 4200 ग्रेड पे हमें जॉब दे, किसी भी टेक्निकल पोस्ट में जो है 4200 ग्रेड पे होना चाहिए। हमारा जो संवर्ग है वो जेई के इक्विवेलेंट संवर्ग रहा है शुरू से, लेकिन छठा वेतनमान और उससे पहले 5वां वेतनमान में हम लोगों को डिग्रेड करके 2400 में ले आए। अभी कह रहे हैं 2000 होना था, कल को बोलने लगेंगे कि जो है हम और आपको जो है डिग्रेड कर दें। हम सहें तो कितना दूर तक सहें, मतलब गधे को भी आप लात मारिएगा तो वो कुछ देर तक सहेगा, फिर तो वो अपने बचाव के लिए कुछ करेगा। वही कुछ करने आज हम यहाँ बैठे हैं। पहले भी आप 1 दिवसीय धरना दिए थे, उसमें आप लोग क्या वार्ता हुआ था कि फिर दोबारा देने के बाद? देखिए, इस संबंध में क्योंकि अलग अलग विभाग में हम हैं तो हमारी जानकारी में आई कि ऐसा कुछ फाइल मूवमेंट में है और आपका ग्रेड पे कम करने का षड्यंत्र चल रहा है, तो हम लोगों ने त्वरित एक्शन लिया और अपने संघ के माध्यम से पूरे राज्य के जनसेवक हम लोग कृषि मंत्री के आवास के पास, उनके घर के पास गए। वहाँ हम लोगों ने दिन भर धरना दिया। कृषि मंत्री निकले और हमें बिना आश्वासन दिए ही चले गए कि हमारा तो भाई जो है कैबिनेट है, तो हमको जो है जाना पड़ेगा विधानसभा में, ये कह के। तो पूरी तरीक़ा से हमारा जो विभाग है वो पूरी तरीक़ा से संवेदनहीन हो गया है। कोई एक हिडन षड्यंत्र तो चल ही रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को भी इस चीज़ का संज्ञान दिया है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं 9 तारीख का। 9 तारीख तक अगर सही एक्शन नहीं लिया गया और ये पत्र जो अभी निकला है हमारा वित्तीय अवनमन का, यानी ग्रेड पे को कम करने का, वो अगर निरस्त नहीं किया गया, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और पूरा हर संवर्ग हमारे साथ। षड्यंत्रकारी कौन लगते हैं आपको, नेता, अधिकारी, कर्मचारी? इसमें सीधे सीधे हम कहेंगे जिन्होंने पत्र निर्गत किया वो हैं। उन्होंने जिनके प्रभाव में जो है पत्र निर्गत किया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो निदेशक महोदय हैं, इन सब के ऊपर हमारे कृषि मंत्री होते हैं। कहीं ना कहीं जो है इन सब का बिना मर्जी के कैसे जो है एक ऐसा पत्र, एक ऐसा तुगलकी फरमान कैसे जो है निकल सकता है। तो इनकी तो माने मिलीभगत है सर, यही हम कहेंगे। मैं उपेंद्र कुमार सिंह, झारखंड राज्य जनसेवक संघ का प्रांतीय प्रवक्ता हूं और रांची जिला का एक साथी हूं। देखिए, और भी एक हैं दीदी, उनसे भी जानते हैं कि इनको भी क्या परेशानी आया है विभाग में, और ये भी धरने में आकर के बैठे हैं। जोहार, मेरा नाम सुधा कुमारी, मैं जनसेवक हूँ। मेरी बहाली 2012 में 2400 ग्रेड पे हुई थी, परंतु अचानक से कृषि विभाग द्वारा कृषि निदेशक एक पत्र आता है और उसमें लिख दिया जाता है कि हमारा ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 कर दिया गया। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ एक क्रमिक आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। पहले तो हमने 2 दिन, 2 तारीख और 3 तारीख को काला बिल्ला लगाकर काम किया और सरकार को ये मौका दिया कि ये 2 दिन में अपनी गलती सुधार ले, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग 4 तारीख को, 4 मई को राजभवन के समक्ष अपना वापस ग्रेड पे लेने के लिए और अपना 11 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारी जायज़ मांग मान ले और हमें हमारा काम और काम के बदले हमारा दाम दे दे, ताकि हम अपना मन लगा काम कर सकें और ताकि हमारे राज्य का विकास हो सके। अदरवाइज अगर हमारे काम में मन ही नहीं लगेगा तो हम काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो हमारे राज्य का विकास कैसे होगा। इसलिए मुख्यमंत्री एकता जिंदाबाद। ऐसा लगता है कि 1 दिवसीय धरना देने से सरकार आपको मान जाएगी? सरकार से हम अनुरोध करेंगे कृपया हमारी मांगे मान ले, अदरवाइज हम लोग अदरवाइज 6 तारीख को पुनः हम लोग एक राज्य स्तरीय धरना करेंगे और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरा नाम सुधा कुमारी, जनसेवक। ऐसा है कि जनसेवक जो है कृषि विभाग के अंतर्गत जो है कि क्षेत्र का मूल कर्मी है, लेकिन सरकार जो है इनकी योग्यता वर्धन के बजाय क्या कर रही है कि ग्रेड पे घटा रही है। पहले बिहार में व्यवस्था थी कि कृषि डिप्लोमा जो है कि सारे कर्मियों को, सारे जनसेवकों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो है कि बीएससी एजी की भी पढ़ाई की व्यवस्था थी। झारखंड सरकार ने
जब से राज्य अलग हुआ है उसके बाद जो है कृषि के क्षेत्र में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। अपने कर्मियों के पदोन्नति के लिए और यहाँ के किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण का कोई व्यवस्था नहीं किया है। और इस झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि इस झारखंड राज्य में कृषि शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे किसानों के बच्चे जो हैं कि पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और इस राज्य में कृषि का जो है बढ़िया उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सरकार में कृषि सेवा में पढ़े लिखे लोग व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं कृषि के क्षेत्र से, जिसके कारण जो है कृषि का व्यवस्था पूरा सिस्टम जो है चौपट हो जा रहा है। कृषि विभाग में जितने अधिकारी हैं सब सिविल डिग्रीज लेकर आए हुए हैं और कृषि का उनको नॉलेज नहीं है, जिसके कारण इस तरह से छोटे कर्मियों को, जनसेवकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह किसी भी दृष्टि से, कानून की दृष्टि से या नैतिकता की दृष्टि से यह एक अमानवीय व्यवहार है और हम समझते हैं इसका हम पुरकस विरोध करेंगे और हर जगह हमारी जीत ही होगी। झारखंड में हम बिहार की व्यवस्था को पुनः कायम करने में जो है कि सफल होंगे और एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि कृषि का जो हरियाली जो है वो हमारे झारखंड में बचा रहे, झारखंड बंजर ना होने पाए, यहाँ के बच्चों को उचित कृषि शिक्षा मिले और कृषि कर्मियों को पदोन्नति का अवसर मिले। राज्य सरकार पदोन्नति को खत्म करना चाहती है, ये इन लोगों का साजिश है। एक सवाल है अब कि 2400 पर इन लोग बहाल हुए थे या आप भी होंगे तो, लेकिन इस बार 2000 देने की बात कर रहा है। गलती किन्हीं और सजा इन लोग के क्यों? गलती है पूरे सरकार और पूरे सिस्टम की, पूरी व्यवस्था की गलती है। यहाँ होना ये चाहिए था जनसेवकों का प्रमोशन प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष तकनीकी पदों पर होता है, तो उनको जो है कि अगर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग करना है तो जनसेवकों की कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, उसका वेतनमान घटाने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई जो है कि कोई नियम ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती जो है ये लोग वेतन घटाना चाह रहे हैं और इसके पीछे जो है कि इसमें साजिश है। और ये साजिश कौन कर रहे हैं? ये साजिश कर रहे हैं कृषि विभाग के अधिकारी लोग, क्योंकि ये सही से काम करते नहीं हैं, इसलिए ये साजिश हो रहा है। तो आप लोग क्या तो साजिश करते रहेंगे? आप लोग क्या आगे का रणनीति बनाए हैं? सब साजिश का पर्दाफाश करेंगे। हम लोग यहाँ कृषि शिक्षा को स्थापित करेंगे झारखंड में, जो कि आज ख़त्म है, व्यवस्था पूरी चौपट है, इसको हम लोग पुनर्स्थापित करेंगे। झारखंड की हरियाली को हम लोग पुनः लाएंगे और कृषि विभाग में जो कृषि सेवा के अफसर और कर्मी जो हैं उन पे पुनः बहाल होंगे। आप लोग कृषि के काम के लिए रखा गया था और कुछ कहना है साथी लोगों का कि कुछ अलग भी काम कराया जाता, तो कृषि विभाग को कृषि जो है उत्पादन कैसे बढ़ेगा यहाँ? बिल्कुल, यहाँ है कि कृषि विभाग ने बहाल तो कर दिया, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह जो है कि सरकार में कार्य करने के लिए छोड़ दिया। जिस उद्देश्य के तहत जो है कि बहाली की गई थी जनसेवकों को, उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो रही है, क्योंकि उस उद्देश्य के लिए जो है कि कार्य पर ही नहीं लगाया जा रहा है। ये सरकार के द्वारा ही ऐसा जो है नीति निर्धारण जो है इनका गलत है, जबकि पूर्णतः हम लोग का सेवा कृषि विभाग में होना चाहिए था और कृषि विभाग में होकर कृषि संबंधित कार्य को करते हुए किसानों को बेहतर सेवा देना हमारा काम था। लेकिन ये लोग हमें दूसरे कार्यों में उलझाए हुए हैं। आज विकास का मतलब कृषि नहीं, विकास का मतलब हो गया है रोड बनाना, पुल पुलिया बनाना, सड़क बनाना, यही विकास हो रहा है। पेड़ कटते जा रहे हैं, हरियाली खत्म होते जा रहा है, खेत खत्म होते जा रहा है। ये छोटा सा रांची तो इसके लिए जो आप लोग क्यों धरना और रोड पर क्यों नहीं उतर रहे हैं कि हम लोग कृषि काम ही करें? बिल्कुल, इसके लिए जो है कि हम लोग रोड पर भी उतर रहे हैं और जो है कि हम लोग न्याय का भी सहारा लेंगे और इसके लिए हम लोग पुनर्जोर हम लोग जो है कि ये आंदोलन और रणनीति हम लोग तैयार किए हुए हैं। सरकार को झुकना होगा, किसी भी हुकूमत पर झुकना होगा। कृषि की हरियाली को हम लोग पुनः स्थापित करेंगे, कृषि शिक्षा को हम लोग पुनः स्थापित करेंगे। कृषि कर्मियों का जो है वेतनमान कभी कम नहीं हो पाएगा। परिचय मैं रविंद्र बड़ाइक, जनसेवक पदस्थापित तमाड़ प्रखंड।